आज हम स्टार्ट कर रहे हैं राज कॉमिक्स की मल्टी स्टार कॉमिक्स जलजला नागराज। देखिए इस तरह का कवर पोस्टर है महामानव के साथ। तुम लोगों में से कोई नहीं बचेगा, तुमने मेरी दुनिया नष्ट की है, इसलिए महामानव नष्ट कर देगा तुम्हारे संसार को। संभालो महामानव के क्रोध का जलजला। संजय गुप्ता की पेशकश। इस दुनिया में अपराध की शक्ति लगातार बढ़ रही थी, इसलिए धर्म और न्याय की शक्ति एकजुट होकर अपनी शक्तियाँ बढ़ाई थी दिल्ली में। ध्रुव, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे जब यहाँ दिल्ली का मैसेज मिला तो मैं समझा परमाणु का काम है। मैसेज मिलने में मैंने भी यही समझा था नागराज, मैंने भी यही समझा था डोगा। मुझे तो ड्यूटी से एक दिन की छुट्टी लेनी पड़ी। अगर ये मजाक हुआ तो तनख्वाह काटना बेकार जाएगा। नहीं इंस्पेक्टर स्टील, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी एक को मिलना मजाक हो सकता है पर सबको नहीं। मजाक तो मेरे साथ हो रहा है। सभी समझ रहे हैं कि मैंने उनको बुलाया, जबकि मुझे तो खुद बुलाया गया है। आखिर इस जगह कोई मालिक भी तो होगा। लो, जिसे मेजबान समझ रहे थे वही खुद मेहमान निकल। आखिर इस जगह का मालिक भी तो होगा। कौन है वो? कोई चंदा नाम की महिला है। मैं पूरी छानबीन करने के बाद यहाँ आया हूँ। जासूस तिरंगा की बात का यकीन तो करना पड़ेगा। चंदा कौन है? उसका हम सबसे क्या ताल्लुक है? चंदा से तुम सबका नहीं, मेरा ताल्लुक है। और मेरी मित्र चंदा पर मैंने आप सबको बुलाया। शक्ति, चलो सस्पेंस खत्म हुआ। मेजबान का पता लगा। 1 मिनट, असली मेजबान मैंने, ये हैं भारतीय गृह मंत्रालय के सचिव। और इन्हीं मैं इनके सुझाव पर ही मैंने आप सुपर इसको बुलाया है। बुलाने का कारण श्री गंगाधर ज़्यादा अच्छे से समझा पाएंगे। धन्यवाद शक्ति। आप सभी के पास अद्भुत शक्तियाँ, अपराध से लड़ने की शक्ति है, लेकिन कई बार ऐसे दुश्मन सामना होता है कि जिसे सही शक्ति की आवश्यकता होती है। इसका उदाहरण हाल ही में हरू प्राणी के रूप में देखने को आया। जानने के लिए बड़े कोहराम। जब हरू प्राणी एक एक करके आप जैसे लोगों को लड़ा तो हरू का पल्ला भारी रहा, लेकिन उसके एकजुट होते ही हरू प्राणी को भागने में मजबूर होना पड़ा। ऐसी आपदाओं से निपटने के लिए हमने ये प्रोटेक्ट ऑफ द अर्थ यानी पृथ्वी के रक्षक ये संस्था बनाई है। इसका हेडक्वार्टर यही मकान होगा और आप सभी को जो है रक्षा मंत्रालय नागरिक पुलिस के बराबर के अधिकार देगा। बाकी सबकी तो समझ में आती है, लेकिन मुझे पुलिस के अधिकार देगा। पुलिस का मजाक क्यों उड़ा रहे हो? हम आपकी उपलब्धियों से नाफा की नहीं है श्रीमान डोगा, आप तो महान अपराध बना सकें। अच्छा ठीक है, आगे बताइए। मेरे साथ आइए। ये है कंट्रोल रूम। यहाँ पर दुनिया की समस्त अपराध शाखाएं हैं। टीम का विश्लेषण करेंगी और हर मुसीबत का पता चलते ही आपको खबर देंगी इन ट्रांसमीटर के जरिए। ये हमेशा आपके पास रहेंगे, इनके जरिए आप बात कर सकेंगे। आपका सुझाव पसंद है? हमको आगे क्या करना होगा? सर हमें अंटार्कटिका स्तर डेंजर सिग्नल आ रहा है। कुछ आवाज़ें भी आ रही हैं। महामानव हमें माफ। महामानव? महामानव लैब पर हमला कर रहा है? पर क्यों? उसकी तो मानव से दुश्मनी खत्म हो गई थी। तुम जानते हो महामानव को? इस संबंध में जानने के लिए महाकाल। हाँ नागराज, उससे ज़्यादा खतरनाक प्राणी ना तो पहले कोई पैदा हुआ है ना भविष्य में कोई पैदा होगा। उसे रोकने के लिए हमें संयुक्त शक्ति चाहिए। यानी कि पृथ्वी रक्षकों को उनका पहला केस मिल गया। ठीक ठाक। ठीक है, हम सब अंटार्कटिका पहुंचेंगे। कैसे? अंटार्कटिका को यहाँ तो रखा नहीं है, हमें कहीं सुपर हीरोज के बाद उड़ने की शक्ति नहीं है। मैं राजनगर से अपने सोनी जेट आया था। मेरा जेट विमान 2 घंटे में अंटार्कटिका पहुंचा देगा। तब तो काम बन गया। 5 घंटे में लौट भी आएंगे। और फिर पृथ्वी के रक्षक ध्रुव के जेट पे निकल पड़े उस शक्ति से टकराने जो पृथ्वी को धूल मिलाने की सपना रखता था, उनके रक्षकों को भी। और दिल्ली में छुप छुप कर कहाँ जा रहे हो गंगाधरन? मुझे ढूंढ रहे हो क्या? हाँ, मैंने तुम्हारा काम कर दिया, पूरी ईमानदारी से कर दिया। मेरे बीवी बच्चों को रिहा कर दिए। उनको तो मैं पहले ही रिहा कर चुका हूँ। अब से तुम्हारी रिहाई बाकी है जिंदगी कैद से सर। हाँ, अब मैं नहीं चाहता कि कोई मैं जानने वाला कोई जिंदा बचे। अंटार्कटिका रिसर्च सेंटर, ये रहा मेरा वादा महामानव। तुम्हारे अकेलेपन का आज कुछ ही घंटों में इस ट्यूब से महामानवी की उत्पत्ति होगी और तुम अपना वंश आगे बढ़ा सकते हो। लेकिन तुमने मुझे यह नहीं बताया कि तुम कौन हो और ये सब क्यों कर रहे हो। सच है कि अकेलापन मुझे काटने को दौड़ता है, मुझे एक साथी की जरूरत है, लेकिन यहाँ के वैज्ञानिकों को बेहोश करके तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? मैं एक प्रकृति प्रेमी महामानव हूँ। कुछ शक्तियाँ मिलकर उन्हें नष्ट करना चाहती हैं। भगवान की बनाई किसी वस्तु को लुप्त होता नहीं देख सकता। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे जैसे और प्राणी हो, तुम्हारी प्रजाति बची रहे। इन वैज्ञानिकों को बेहोश इसलिए करना पड़ा महामानवी के काम में टर्न डाल सके। मैं प्रजातियों को लुप्त नहीं करता मानव, खुद लुप्त नहीं होता हूँ। प्रजातियों को लुप्त करता हूँ, खुद लुप्त नहीं होता। मुझे खत्म करने लायक शक्ति यही प्रकृति ने बनाई ही नहीं है। मैं अभी आया। बचाओ, कौन हो तुम? भारतीय जनता का वैज्ञानिक, बचा लो इस दुनिया को, मानवता को। आहा, पूरी बात तो बताओ। महामानव, किसी महामानव के प्राणी ने सेंटर पर कब्जा कर लिया है और सब महामानव बनाने के लिए करा ताकि अपनी संतानें पैदा कर सके। उसका इरादा महामानव बनाकर पूरी पृथ्वी में मानव को नष्ट करने का। महामानव का पहले तो ऐसा कोई इरादा नहीं था, लेकिन अब है। उसका रोकने का एक तरीका है, नष्ट कर दो महामानव को, वरना को नष्ट कर देगा। महामानव को नष्ट करना मजाक नहीं है। वैसे ही पहले हमें उसे समझाना चाहिए। मूर्खता मत करो, पहले वैज्ञानिक को खत्म कर चुका है। तुम लोग महामानव को बात करो चाहे उसे नष्ट करो, लेकिन कम से कम उस क्लोन को तो नष्ट कर दूंगा जैसे महामानव पृथ्वी के विनाश के लिए बना रहा है। धारण मूर्ख, ये क्या किया तूने? ये तो मुझे करना ही था, वरना महामानव सुपर मानव का टकराव कैसे होता? ये क्या? ट्यूब टूट रही है, जीवनदायी तरफ भाग रहा है, महामानवी भ्रूण नष्ट हो रहा है और ये इन मानवों की साजिश है। वैज्ञानिक सही कह रहा था। मानव मेरा वंश बढ़ता देखना नहीं चाहते। ये सारे मानव अधु शक्ति से लेंगे। ध्रुव भी तब तो निश्चित ही मुझे खत्म करने का प्लान है, क्योंकि ध्रुव ही एकमात्र ऐसा मानव है जो मुझे पहले ही मात दे चुका है। पढ़ने के लिए जानने के लिए पढ़े महामानव महाकाल, लेकिन इस बार महामानव ना मात खाएगा ना ही दया दिखाएगा। दिखाएगा सिर्फ तबाही का नज़ारा। बचो, कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं। हाँ, मानसिक ड्रिल हो नहीं। मैंने रुक जा माना, इंस्पेक्टर सी तुमको दूसरी चेतावनी नहीं देगा। मैंने तो पहले भी नहीं सुनी। धमाम, मेगागन गरज उठी। बड़ा महामानव ने अपने शरीर की मानसिक शक्ति को कवच में सुरक्षित कर लिया, लेकिन मेगागन के रॉकेट के धक्के से नहीं बच पाया। आहा, अब तो दुनिया को नुकसान पहुंचाने लायक नहीं रहेगा। गलत।
तू मुझे नुकसान पहुँचाने लग नहीं रहेगा, मेरी मेघा नष्ट हो गई। रुक जाओ महामानव, तुमको कोई गलतफहमी हुई आँख, कोई गलतफहमी नहीं थी। मानव तो होते ही दोगले हैं, करते कुछ हैं। मानव को नष्ट करना ही होता है, पहले मानव नष्ट होंगे फिर उनके रक्षक। बस बहुत हो गया महामानव, रुक जाओ ताकि समस्या बातचीत हल निकाल सके। समस्या तुम लोगों का हल हूँ मैं, तुम सबकी मौत। आहा, इसको यहीं पर रोकना होगा। बहुत बहुत हो गया, दुनिया के सचमुच खतरा है जो हमसे नहीं संभल रहा, सामान्य मानवों से क्या संभलेगा। महामानव की कमजोरी है शक्ति ऊष्मा जो तुम्हारी ताकत है, तब तो इसको मुझसे कोई नहीं बचा सकता। एटॉमिक ब्लास्ट गर्मी बढ़ाने में तो ही मदद करेंगे, रहे से कसर मेरे गोले बारूद पूरे कर देंगे। वाह, महामानव का मानसिक कवच पहनने का वक्त नहीं है, बेहोश हो रहा है, थोड़ी गर्मी की और जरूरत है। वह गर्मी में धसक सर्पों से मिल जाएगी। ओह, गर्मी बढ़ती जा रही है, मुझे बेहोशारी मानसिक कवच पहन लेना चाहिए। लेकिन क्या करता, मानसिक कवच पहनने के बाद वार नहीं कर सकता, लेकिन अब क्या करूं। अब हाँ, एक तरीका है, मानसिक वेल्डर से पकड़ के टुकड़े का महामानव के शरीर से टकराए और ठंडक मिलती ही महामानव की शक्तियाँ तेज हुई, बंधन खुल गए। अब मैं तुम सुपर इसको दिखाऊंगा महामानव की शक्तियाँ। महामानव किसी अपनी ऊर्जा को किसी दूसरी ऊर्जा में बदल सकता है, जैसे विद्युत ऊर्जा में। आई शुक्र मना महामानव की तेरे नाम के साथ मानव शब्द लगा, परमाणु किसी मानव की जान लेता, वरना ये मामूली नहीं बल्कि वह परमाणु भयंकर तो इलाका खक कर देता। हाँ, मैं तेरे दिमाग को टटोलना परमाणु, जल्दी तेरी परमाणु शक्तियों का राज जानूंगा। जान गया, तेरी शक्ति तेरे बेल्ट में छुपे अंदर हो। मैं तेरी बेल्ट नष्ट, तू नष्ट। मेरी बेल्ट को नष्ट करना इतना आसान नहीं है। तेरी दुनिया की सबसे मजबूत हाथ से बनी है तो ठीक है, मैं तेरी बेल्ट को नहीं, तेरी बेल्ट की शक्तियों को नष्ट करूंगा अपनी मानसिक ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में बदल के। ये चुंबकीय क्षेत्र तेरे नाजुक क्रियाकलापों में विधान पैदा करेगी, धड़ाका, तू शक्तिहीन हो जाएगा। परमाणु शक्ति खा ले चुके हैं, तिरंगा स्टील की हालत भी ठीक नहीं है। अब तुम दोनों ही अभी तक महामानव से बचे हुए, इसलिए अब किसी योजना की जरूरत है। मैं अकेला ही काफी ध्रुव, वैसे एक योजना है मेरे पास बड़ा। इससे पहले कि महामानव गोलियों में धक्के समझ पाता, डोआ की शक्तिशाली किक ने महामानव को रिसर्च जनरेटर रूम की ओर उछाल दिया, तड़ाक। और अगले ही पल गोलियों से जनरेटर के ईंधन टैंक में छेद कर दिया। पेट्रोल स्लो को उठा, पूरा जनरेटर रूम आग का गोला बन गया, बड़ाम। खत्म हो गया महामानव। महामानव के लिए मामूली अग्नि है, माचिस जलती थी, अरे किसी को झुलसा नहीं सकती। मुझे रोकना तो ज्वालामुखी लाओ, पिघली चट्टान लाओ, लावा लाओ, धड़ाक। बस बहुत हो गया, महामानव के खिलाफ सही शक्ति आजमाने की देख ली है। व्यक्तिगत भी अब इस खेल को खत्म करना होगा। इस खेल को खत्म करेगा नागराज। आह, ये कैसी गंध है जो मुझे बेहोशी में डुबो रही है। मेरी विश्वंकारी गंध है महामानव। वो महामानव, सांस लेने की जरूरत तभी हो पड़ती है और तू जैसे सांस पुकार की जगह बेहोश हो जाएगा। महामानव की मानसिकता का मत समझना, अगर मैं सांस लूंगा, लेकिन यहाँ की वायु से नहीं, कई मील दूर की वायुओं से। मैंने वायु को फेफड़ों में संचित कर लिया, कई महीनों तक सांस लेने की आवश्यकता नहीं है। तेरी विश्वंकार मेरे अंदर नहीं जा पाएगी। अब मामा तुझे छोड़ेगा। हाँ, वो कमाल है, मानसिक दिल मेरे आर पार रखने वाला। तू जिंदा है? नहीं नहीं, तू देख सकता हूँ, तू कड़ों में बदल, लेकिन इस रूप में भी तू मानसिक वारों से बच नहीं सकता। आहा, तुम अपने सर्पों से मानसिक संकेत के घर कर सकते हो, नगर मानसिक वार भी छोड़ सकते हो। महामानव के मानसिक वार जवाब मानसिक वारों से दो। मुझे हंसाओ मत, एक मानव महामानव में मानसिक कर, मेरी मानसिक शक्ति तुझसे लाखों गुना ज़्यादा है नागराज। नागराज महामानव से जीत नहीं पाएगा, लेकिन फिलहाल उलझाया हुआ है। इस दौरान महामानव से निपटने का रास्ता मिल जाएगा। महामानव की एकमात्र कमजोरी है, महामानव का खुद कह चुका है, गर्मी। और यहाँ तीव्र इलाके में ज्वालामुखी कहाँ से आएगा? यहाँ टटका जो आएगा, पूरी धरती ज्वालामुखी से भरी है, कहीं ना कहीं ज्वालामुखी होगा। स्पेक्टर स्टील तुम्हारे ऊपर ठीक ठाक है। हाँ, तो फिर स्कैनर से चप्पा चप्पा छान वाला ज्वालामुखी का सुराग अवश्य मिलेगा। दूसरी तरफ वो मेरी मानसिक शक्ति महामानव के सामने कुछ नहीं है। अब मैं और नहीं रोक सकता। ऐसे तुम जरूर रोकना है, अपनी मानसिक शक्ति को बढ़ाकर सर्प सेना निकालो। तुम्हारे साथ सर्प मिलकर मानसिक शक्ति वार करेंगे, उससे तुम्हारी शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। सचमुच थैंक यू, मैं निपट लूंगा। इतना आसान मत समझ नागरा, तुम्हें थोड़ी देर के लिए रोक सकता है, रोक तो सकता है, लेकिन मेरे हाथों अपनी मौत नहीं टाल सकता। जल्दी करो स्पेक्टर, वक्त बहुत कम है। मिल गया ध्रुव, यहाँ 2 किलोमीटर नीचे एक ज्वालामुखी है, लेकिन क्या? लेकिन ज्वालामुखी सतह के नीचे है, 10 मोटी पर जमी हुई है। तब तो महामानव को ज्वालामुखी नहीं जाना आसान काम नहीं है। नहीं, इसको हमको ये मौका नहीं खोना है। शक्ति तुम बर्फ में छेद करो, मैं नीचे जाके छेद करो, ज्वालामुखी ठीक ऊपर होना चाहिए। फिर हम क्या करेंगे? हम नहीं, मैं करूँगा। ठीक है ध्रुव, तुम जो भी करोगे सोच समझ के करोगे। उसी दौरान आओ, महामानव मानसिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदला है, मुझे झटके लग रहे हैं। अब तेरी गर्दन धर से जुदा करेगा महामानव। या खपा, वो ये क्या है? तुम्हारी अंतिम यात्रा होना, ध्रुव की स्पेशल चार्टर्ड फ्लाइट। इतनी तेज गति से चलने का महामानव सोचने का वक्त नहीं मिल रहा है। छपाक अब की शक्ति का प्रयोग करवाने से पहले ही महामानव ज्वालामुखी के अंदर होगा। ध्रुव एन वक्त पर इजेक्ट बटन दबा के बाहर आ गया और महामानव देखती गहराइयों में पहुंच गया। इस धमाके से मिशन की सफलता का ऐलान हो गया। महामानव मरेगा तो नहीं, लेकिन ज्वालामुखी लावे में कैद होकर रह जाएगा। आह बाप रे, ठंड, पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। पर सब रखो ध्रुव, मैं हल्की उष्मा तुम्हारी ठंड दूर किए देती हूँ। पर ये तो बताओ कि महामानव का क्या हुआ? महामानव ज्वालामुखी में दफन हो गया। खतरा तो समाप्त हो गया, लेकिन वह वैज्ञानिक कहीं नजर नहीं आ रहा। इस बिल्डिंग के अंदर चला गया होगा। चलो वहीं चल के देखते हैं, ठंड से राहत तो मिलेगी। खत्म हो गए महामानव। इन प्यारे प्यारे सुपर हीरोज़ ने अपना आधा काम तो कर दिया, बाकी आधा काम मुझे करना है। बाजील बुलाओ मुझे दिल्ली। बाजील बधाई दे, अपना आधा काम हो गया, बाकी आधा काम तुम करना है। एक महामानव के अलावा अब को भी है अपनी प्रजाति का विकसित नमूना, असम के जंगलों का प्राणी। जा खत्म करो उसे। मैं उसे ख़त्म करने के लिए बेताब हूँ। जल्द आने वाला दिल्ली में पूरी खराब है। सुपर हीरो पृथ्वी के रक्षक के संस्थापक गंगाधरन को किसी ने बेरहमी से कत्ल कर दिया। हत्यारे का सुराग नहीं है, जल्दी पता लग जाएगा। ओह नो, सच तो ये उनका पूरा परिवार ही लापता है, लेकिन प्रोजेक्ट के पृथ्वी के रक्षक
शुरू किया गया वैसे ही चलेगा। हाई फ्रिक्वेंसी सैटेलाइट ट्रांसमीटर रहेंगे और ये हर गति का सूचना दे, अगर आप चाहें तो अपने में शहर जा सकते हैं, हम इसकी व्यवस्था कर देंगे। पृथ्वी की रक्षा की शुरुआत अच्छी भी खराब भी। महामाना गंगाधरन की हत्या सहयोग है, हमारी चेतावनी है ना, सहयोग ना चेतावनी, आने वाले जलजले का संकेत था टप। ओ गुरु, एक तो इतनी मुश्किल से चेन से क्या लाया था कंघी इसने, ताकि बालों में अच्छा दिखूं, भेड़िया जानवर मुझे सवर के दिखूं, भेड़िया मुझे जानवर ना कहता फिरे, लेकिन इस चिड़िया ने मेरे बालों पर टप कर दिया। छी, इस बिल्लिया को नोच डालूंगा। उफ, काफ़ी ऊपर उछल कर मैंने कसम बैठी है, मैंने कसम खाई गर्दन में ओढ़ के रहूँगा। ये रही ही। अरे ये क्या, मेरे बालों का एकदम सत्यानाश किसने किया? किसने कोबी के बालों को खींचने की हिम्मत की? मैंने, बाजील ने। चिड़िया तो तुझे बुलाने का बहाना था, ताकि मैं तुझे ऊपर ले जाके मौत की राह में छोड़ चुका हूँ। मर गए कोबी को मारने वाले। कोबी की पूंछ एक तरफ बड़ी और डाल से लिपटी, और वह जो हुआ उसकी बाजील को कतई आशा नहीं थी। उस चक्कर ने बाजील का दिमाग हिला दिया। वो बाजील नीचे गिर रहा है, इस हालत में मानसिक शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। मुझे मदद करनी होगी बाजील की। नहीं, अपने आप को बाजील ने संभाल लिया है, फिलहाल पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है। तू मानसिक शक्तियों का सामना नहीं कर सकता, कोबी मार डालूंगा, बचेगा नहीं। तू कोबी को मारेगा? जरूर, कोई दिव्यास तेरे वहाँ कोबी भी दिव्यास बुलाएगा। हे बढ़िया देवता मदद! ये गदा तेरे सारे वारों को रोक सकती है। पहले तेरे मानसिक वार को रोकेगी और फिर तेरी मुंह तोड़ेगी। बाजील मुसीबत में है, मदद करनी होगी। ये बेहोशी की दवा उसे हाथियों को भी बेहोश कर सकती हो। ये क्या, शायद सा कोई साथी भी यहाँ पे टप सर चकरा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस दौरान क्या कह रहा है तू? हाँ भेड़िया, कोई चमत्कारी इंसानी चिड़िया कोबी को पीट रही है, यानी जंगल में कोई नई मुसीबत आई है। कोबी ने छिड़ के उसको और बढ़ा दिया। हाँ, बड़ा मजा आ रहा है। एक तू भी खा के देख भाई, तुझे भी बड़ा मजा आएगा। एक ये क्या, इसमें बेहोशी वाली दवा का उतना ही रोज इधर निछड़ी भी होता है। मेरे भाई खतरनाक दूसरे हो भाई, लेकिन कोबी खून में मिलाना जरूरी है, सीधा निशाना नहीं लगा सकता। बाजील से मानसिक संपर्क करता हूँ। हाँ, गुड आइडिया बाजील। तेरे द्वारा भेजी गई बेशुमार चिड़िया में चोच भिगोएंगी और कोबी के शरीर को चोचें गाड़ देंगी। दवा कोई असर नहीं होगा। हट, चिड़िया का दल मुझ पर हमला कर रहा है। ये जरूर बाजील काम है, लेकिन कोबी तोड़ डालेगा इन चिड़ियों की चोचों पंजों को, तोड़ डालेगा। आंखों के अंदर अंधेरा सा रहा है, हारेगा नहीं। तो मुझसे लड़का दिखा कोबी। धाक, इसकी गदा ले लो बाजील, क्योंकि इसकी मानसिक शक्ति को रोक सकती है। फिर हड्डियाँ करने तोड़ना। गदा तो है नहीं, कहीं गायब हो गई है। अरे कोई इधर आ रहा है, अब क्या करें मालिक, रुकना बेकार है। इसको मेरी दवा से कोई नहीं बचा सकता। यहाँ चलो बाजील, अभी बहुत काम है। दुनिया पर राज करने के लिए अभी कई शक्तिशाली इंसानों को खत्म करना, खासतौर से नागराज, ध्रुव टोगा, परमाणु सुपर हीरोज को। शुरुआत नागराज से होगी। कोबी कदम आगे बढ़ लेते। कोबी कहा, आखिर तुझे दूसरों से पंगा लेने का सबक मिल गया। शेर को सवा शेर। हाँ, उसे रोको भेड़िया, सबको तबाह कर देगा। कोबी को क्या हुआ? ये तो बुरी तरह घायल है, इस पर दवा की महक आ रही है। सुनहरे तरीके से हमला किया गया। इसको फूजवा के पास लेके चलो, दुनिया को बचा लो। हाँ, जंगल को बचा लो, नागराज को ढूंढो, दुष्ट बाजील वहीं मिलेगा, खत्म कर दो उसे। मेरी गदा जरूर ले जाना, वही बाजील की मानसिक शक्ति का मुकाबला करेगी। तूने पहली बार भेड़िया से कुछ मांगा, भेड़िया जान देकर ही पूरा करेगा। नष्ट कर दूंगा, नष्ट हुआ तो सिर्फ बाजील को उसके मालिक सफलता 7वें आसमान में दी। हाँ, खत्म हो गया महामानव, और को खत्म हो गया कोबी। अभी उसकी शानदार प्रजाति के शानदार विकसित नमूने खत्म हो गए। अब सिर्फ शेरों को मारना बाकी है, सुपर हीरोज को। फिर ये दुनिया पर रहने वाले कीड़े हमारे कदमों में लौटेंगे, और तू भी उनमें से एक होगा मालिक। सबसे पहले मैं तुझे यहाँ रहने वाला मालिक तू होगा। हाँ, ये क्या कर रहा है कमीना? तू भूल गया मैं तुझे जन्म दिया? तू भूल गया कि मैं तुझे मारा है? तू भी भूल जाएगा मैं तुझे मारा है। मरने के बाद क्या? हाँ, पेट में दर्द, तुझे भूख लग रही है ना बाजील? तेरा खाना सिर्फ मैं बना सकता हूँ, तेरा स्पेशल खाना। मुझे माफ़ कर दो मालिक, मेरा दिमाग ख़राब हो गया था। मेरा खाना दे दो, सही समय पर संभल गया। अब खाना खा और लग जा काम पर। सबसे पहले मुझे उन सुपर हीरो को ख़त्म करना होगा, ताकि कोई रोकने वाला ना हो। अरे ये क्या, मानसिक ऊर्जा मापने वाले महामानव को ढूंढता, फिर संकेत दे रहा है। लेकिन इतनी मानसिक ऊर्जा छोड़ने वाला अब कौन हो सकता है? नहीं, ये कोई नहीं हो सकता है। महामानव ही है, यानी बच गया महामानव। या तो गड़बड़ हो गई मालिक। अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अब सुपर हीरोज़ को मारने की जहमत हमको नहीं उठानी पड़ेगी, महामानव खुद ये काम करेगा। अब हमको इन सुपर हीरोज़ से लेगा महामानव, और फिर यह काम सिर्फ महामानव मारना रह जाएगा। इंतजार करो, तमाशा देखो। महामानव की किस्मत थी कि वो बच गया था। ये ज्वालामुखी फटने वाला था, मैं तो बच गया, लेकिन मुझे मारने का प्रयास करने वाले सुपर हीरो नहीं बचेंगे। तड़पा तड़पा कर मारूंगा उनको। मेरे सामने कितना सुंदर भविष्य था। लाखों वर्ष बाद मेरे अकेलेपन का इलाज होने वाला था। मेरा बच्चा पैदा होता, मेरे वंश को आगे बढ़ाता। कितना अच्छा था। मानव वैज्ञानिक एक चौंका दिया था। अरे मानव, कौन है तू? यहाँ कैसे आया? ना, वार मत करना महामानव, मैं तुम्हारे भले के लिए आया हूँ। वैसे मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम्हें सुपर कमांडो ध्रुव से तुम्हारी मुठभेड़ें तुम्हें दुनिया के सामने ला चुकी हैं, और मुझे तो तुम्हारे बारे में भी पता चला है। उससे तुम्हारी मानसिक ऊर्जा इस मापने वाले एजेंट ढूंढा है। मानव, तुमको नष्ट करने की योजना बनाने कुछ सुपर हीरोज इस काम के लिए तैयार हो गए हैं। सुपर कमांडो ध्रुव भी उनके साथ है। मैं एक प्रकृति प्रेमी हूँ, भगवान द्वारा बनाई किसी चीज़ को लुप्त होता नहीं देख सकता। पेशे से मैं एक जीव वैज्ञानिक को मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारा अकेलापन मैं दूर कर दूंगा, और तुम्हारे लिए एक महामानवी की रचना करूंगा, ताकि तुम वंशजों को बढ़ा सको। तुम मेरा अकेलापन दूर करोगे? वाह, ये तो मैं सपने में भी कल्पना नहीं की थी। ये हुआ कैसे? इस रिसर्च सेंटर में ऐसी सुविधाएं मौजूद हैं।
वहीं मैं तुम्हारी कोशिका का निर्माण द्वारा महामारी का निर्माण करूँगा, जिसमें तुम रिसर्च सेंटर के वैज्ञानिकों को बेहोश करके मेरी मदद करनी होगी, ताकि वे महामानव के काम में टांग न अड़ा सकें। मैंने वैसा ही किया, लेकिन मानवों ने मुझे नष्ट करने की कोशिश की, मेरा विश्वास तोड़ दिया। अब मानवों का मैं वो हाल करूँगा जो मैं डायनासोरों का किया था। नष्ट कर दूंगा इस वर्तमान प्रजाति को, और पृथ्वी पर केवल गुलाम मानवों की आज़ादी होगी। मेरे सुपर हीरो की कोशिकाओं से बना होगा। इस दौरान वैज्ञानिकों को देखकर मैं तरीका समझ लिया था। इस बदले की शुरुआत होगी उनकी मौत से, जिन्होंने मेरे सपने को मार डाला, सुपर हीरोज़ की मौत से। और मेरा पहला शिकार बनेगा सबसे शक्तिशाली सुपर हीरो नागराज। नागराज महानगर का रक्षक। तो मुझे खबर मिली थी, सही खबर मिली थी, फर्टिलाइजर प्लांट पे हमला हो रहा है। अगर खतरनाक गैसों का रिसाव हुआ, पूरा महानगर खतरे में पड़ जाएगा। इससे बाद में पूछूंगा ये कौन है, फिलहाल ये ऐसा क्यों कर रहा है। फिलहाल तो पहला काम इसको रोकना है। नागराज, तू मुझे रोक नहीं पाएगा। नष्ट कर दूंगा इस प्लांट को और इस शहर को। हर अपराधी यही महत्वाकांक्षा लेके महानगर आता है, लेकिन सफल नहीं हो पाया। अब बता ये तू क्यों कर रहा है ज़मीन में खाद अन्य रसायन मिलाने के लिए, ताकि तुझे अपने रास्ते से हटा सकूँ। और ये खाद रहस्यमय मिश्रण मामूली पौधे तेज़ी से बढ़कर मेरी तरफ आ रहे हैं। ये मुझे जकड़ रहे हैं, मैं इनको उखाड़ फेंकूंगा, कोई फ़ायदा नहीं। पौधों की संख्या बढ़ती जा रही है, ये प्लांट नुकसान पहुंचा रहे हैं, इनका कोई स्थायी निकालना होगा। पौधे भी जीवित हो रहे हैं, इसलिए मेरा विष इनको मार सकता है। ये ले, अब जहाँ चाहे खाद डाले, घास का तिनका नहीं उगेगा। तूने वही कर दिया नागराज जो मैंने किया। जहरी शक्ति को मौत बनते हुए फर्टिलाइजर प्लांट गायब कैसे हो रहा है, इसको मैं गायब कर रहा हूँ, ताकि खाद और गैसों का प्रयोग करने के लिए बचाने के लिए ना कर सकें। महामानव यानी फर्टिलाइजर प्लांट पे भेष बदल कर तुम हमला कर रहे थे। मुझे तो बचना ही था, वरना तुम सबकी मौत मेरे हाथों लिखी थी। देख अपनी मौत को, तेरी मौत का पौधा उग रहा है। सूर्य की जीवनदायी किरणें तेजी से विकास करेंगी। मेरे जहर के कारण ये पौधा कभी पेड़ नहीं बनेगा। वैसे भी रात का वक्त है, सूर्य कहाँ से लाओगे। सूर्य आकाश में चमकते संग तारे को देख, ये सभी सूर्य तो हैं, थोड़े से दूर जरूर है, इसलिए इनकी जीवनदायी किरणों को एकत्र कर मानसिक लेंस निर्माण करेगा। वे किरणें पौधा पलक झपकते ही पेड़ बन जाएगा, खतरनाक हत्यारा पेड़ वृक्षस। और ये सीधा तुझ पर हमला करेगा, क्योंकि इसका भोजन तेरे शरीर के अंदर का है विष। चाहे जितना तड़प ले, इसके चंगों से तेरी लाश ही छूटेगी। नागराज मर, नागराज मर। तू अगर समझता है कि तेरे द्वारा बनाया विचित्र वृक्षस मुझे मार सकता है, तो तेरी भूल है महामानव। वृक्षस जरूर जरूर मारेगा, तेरा युद्ध खून चूस लेगा, क्योंकि विष ही इसका भोजन है। अगर मुझे पकड़ सकता है तो पकड़ ले, तभी तो चूसेगा ना, तभी तो इच्छाधारी शक्ति मुझे आयात कर देगी। तू कणों में बदलकर महामानव से नहीं बच सकता, इसलिए मेरी शक्तियाँ तुझे असली रूप में आने नहीं देंगी। राक्षस ने मुझे पकड़ लिया है, मेरा खून चूस रहा है, मुझे कमज़ोर कर रहा है, इसको जड़ से ही उखाड़ फेंकता हूँ। ऊँफ नहीं उखड़ता। अब देर मत कर बच्चा, इसका सारा विष निकल के इसको ख़त्म कर दे। देख ख़त्म हो गया महामानव तेरा राक्षस। ये निकलेगा जरूर, पर मेरे धसक सर्पों को देख ख़त्म हो गया। इनका काम सिर्फ तेरी रक्तों कोशिका हासिल करना था नागराज। अब इसकी रक्तों कोशिका को हासिल करके विकसित करके मैं बनाऊंगा तेरा विकसित रूप, भविष्य का नागराज। और तेरी वंश अगर तेरी शक्तियों के साथ पैदा होते रहेंगे तो हजारों वर्ष बाद ऐसे ही दिखेंगे। मिलो अपनी मौत से नागराज, तेरा ही विकसित रूप नाच कर। आहा, महामानव ने मानसिक शक्तियों से मेरी कोशिका को बदलकर एक खतरनाक प्राणी में बदल दिया। आहा आहा आहा, सर घूम गया। भविष्य के नागराज की विषफुंकार से मेरा दम घोट रही है। मैं सबसे शक्तिशाली शक्तियों का प्रयोग करना पड़ेगा। तीव्रतम विषफुंकार छोड़ता हूँ। आहा, नाच कर तेरा तेरी फुंकार सर चकरा रहा है, इसको अपने दूर करना होगा। हो, ये नाग लहरों की तरह फर्राता है। लचीलापन तो आश्चर्यजनक है, ऐसे कोशिका में बांटता हूँ धुसरों के जरिए। लेकिन नाजगर का जवाब और ही भयंकर था। नाजगर के धुसरों से कई गुना अधिक विनाशकारी सर्प मौजूद हैं। तू घायल हो गया नागराज, नाजगर तुझसे निपट लेगा। छोटे सांप को वैसे निकल जाएगा, छोटे सांप को बड़ा सांप। अब मैं चलता हूँ आगे, मेरा अगला शिकार है डोगा। ओह डोगा, या किसी और को सतर्क करने का समय नहीं है नाजगर मुझे निकलने में। अब तू नहीं बचेगा ना। विषदंश का प्रयोग खतरनाक होगा। क्या विकसित मैं इसमें ये पूरी इच्छाधारी शक्ति का प्रयोग करता हूँ। ओह, नाचगर भी मेरे साथ इच्छाधारी कणों में बदल गया। ये तरीका बेकार रहा, मुझे सामान्य रूप में आना पड़ेगा। लेकिन अब क्या, इससे निपटने के लिए अभी तो मेरी शक्तियाँ हुई। क्या गधा कौन कौन आ गया मेरी मदद करने के लिए। भेड़िया को भी का दूसरा रूप, इसके मुंह से तुम्हारा नाम सुनकर मैं जान चुका हूँ कि तुम नागराज हो। लेकिन यह कौन है। बाजील तो नहीं हो सकता, लेकिन आधा पक्षी और आधा इंसान है। बाजील या बाजील कौन है, तो नाचगर है। मेरी कोशिकाओं से भविष्य को बनाएगा, भविष्य का विकसित रूप। उफ, कुछ समझ नहीं आ रहा, ये क्या हो रहा है। पहले इसे रोकते हैं, फिर आराम से स्थिति को निपटूंगा। मेरी गदा इसका हर बार रोक सकती है, इसके वार को रोको, मैं इस पर वार करता हूँ। ओ, तुम दोनों नाचगर से लड़ना चाहते हो। नाचगर तुम दोनों से एक साथ निपटेगा। मेरे साथ तो नहीं पहुँच रहे हो। मेरी गदा मेरे हाथों से छूट गई। उड़न सर्प ये हवा में उठा रहे हैं, मुझे काट भी रहे हैं, मुझे बेहोशी छा रही है। वो भेड़िया नीचे गिर रहा है, लेकिन मुझे इस पर जहर चढ़ा है, वो चूसना होगा। और इसे टकराने की सच जमीन से टकराने के लिए बचाना होगा। अपनी जान बचा, इसकी जान ही बचानी है जहर चूस कर। ना तो ये बचेगा, ना ही तू नागराज। ओह, ये कैचली पारदर्शी में जकड़ लिया है, और ये ना इसको फाड़ पाड़ा ना ही सांस लिया, पर अपनी मान शक्ति से मुझे छानली करके किरणों की तरफ धकेल रहा है। पर क्यों, समझ गया। किरणों के प्रभाव से कैचली हर कोशिका फिर तेजी से बढ़ेगी और चारों तरफ ढककर एक ऐसी कैद बना दी कि कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा।
लेकिन नाचगर से निपटने के लिए मैं करूँ ये विकसित करने वाली किरण है। अगर ये नाचगर का और विकसित करें तो क्या नाचगर क्या बन जाएगा? जो भी बनेगा खराब ही बनेगा। महामानव नाचगर को विकसित करता तो मुझे और जल्दी मार सके। नाचगर का ख्याल, नागराज का ख्याल सही था। वो या तो विकसित होकर बंदर बन गया, यानी बंदर का विकास इंसान बना, इंसान वापस बंदर बन गया, शायद इसी को विकास चक्र कहते हैं, यानी जहाँ शुरू वहीं पर ख़त्म। नाचगर तो विकसित हो गया पर बंदर बन गया, लेकिन मुझे कैंचली बंद कर गया। मैं आज़ाद हूँ तो कैसे? मेरा दम घुट रहा है, साथ ही भेड़िया के शरीर में जहर फैलता रहा। भेड़िया, हाँ, इसकी चमत्कारी गदा सख्त कैंचली को फाड़ सकती है। खच। कैंचली उतरने के बाद नागराज ने भेड़िया के शरीर का सारा जहर चूस लिया। वो कहाँ गया वह नाचगर? बंदर बन गया। अब तुम बताओ ये बाजिल कौन है? तुम महानगर में मेरे पास कैसे आप पहुँचे? रुको, यह मुझे बाद में बताना, पहले आगे चलते हैं। डोगा को बचाना है। डोगा, खैर चलो। इसी वक्त, हाँ हाँ, देखो महामानव महानगर की से मुंबई की तरफ बढ़ा, यानी नागराज को मार दिया। अब डोगा की बारी है। दोस्तों, कहानी आगे बढ़ रही है, लेकिन आप जो है चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें ताकि हम जो है और से और ऐसी स्टोरियाँ डाल सकें। मुंबई में कुछ समझ में आया नहीं आया? अदर चाचा, डोगा वांटेड मुजरिम है, उसे नागरिक पुलिस के अधिकार कैसे मिल सकते हैं? मुझे तो गोरख धंधे में कुछ गड़बड़ नजर आ रही है। डोगा चाहे मुजरिम हो सुरह, लेकिन है तो एक अपराध विनाशक ही। वैसे भी इसमें तुम्हारा घाटा क्या है? बाद में सोचूंगा, फिलहाल तो डोगा जा रहा है इंसानी जानवरों के शिकार पर। जूह देगा मैं लय एकदम खालिश प्योर माल है। रज्जा चौक मिलाकर पाउडर नहीं बेचता, इसलिए दाम भी खालिश है। निकाल पुड़िया के 500। तड़ाक गिन एक। डोगा, हाँ डोगा, तू नशा बेचता है और डोगा बारूद बेचता है, वह भी एकदम फ्री। ले अच्छा, किसका नशा? तड़पा क्यों रहा है कमीने? मुझे गोली क्यों नहीं मार देता? इतनी आसान मौत दूंगा तुझे, एड़ियाँ रगड़ करने वाली मौत का एहसास किया होगा, वैसा ही मौत जो तेरे नशा देता है। फू। बारूद के पाउडर में अगला दिया। अरे तुझमें इतनी अकल कहाँ से आ गई रे रंजा? मैंने तो तेरी मौत मैंने दी ताकि तेरी मौत आसान हो सके, लेकिन मरने से पहले मैं तेरी कोच का जरूर रखूँगा तेरा प्रतिरूप बनाने के लिए। इस वक्त इसका दिमाग मेरे कब्जे में है, इसका शरीर इसके कब्जे में। ये वही करेगा जो मैं चाहूँगा। ओहो, ये अपने मुंह से विस्फोटक पदार्थ निकाला, लेकिन यह तो असंभव है। असंभव नहीं है, इंसानी शक्तियों में विस्फोटक बनाने लायक सारे तत्व मौजूद हैं। ये ग्लीसरीन और नाइट्रोजन द्वारा नाइट्रोग्लीसरीन है। इसका शरीर तेरे कब्जे में रहेगा, फाड़ डालेगा शरीर। ओ मेरे हथियार शिथिल हो रहे हैं, मेरे बंदूक से निशाना नहीं लगा पा रहा हूँ। रंजा तेरे दिमाग पर मानसिक वार करेगा। अब तू मरेगा डोगा, नहीं डोगा नहीं मरेगा, उसकी मौत मरेगी। भाव या देख ले, तेरे मोहरे के चीथड़े उड़ा दिए तेरे दोस्तों ने। अब देख तेरी बारी है महामानव, नहीं डोगा, मरने वालों की लाइन पहले तू लगा है। मेरी तेरी तुझ में शारीरिक ताकत जितनी भी हो, लेकिन अब मानसिक ताकत से ज़्यादा कभी नहीं हो सकती। ताकत तन और मन की समझ शक्ति को कहते हैं महामानव। अगर डोगा ने किसी को खत्म करने का मन बना लिया तो उसे मानव मानव की ताकत तो क्या, महाकाल भी नहीं रोक सकता। बड़ाम या। मर गया शैतान, मेरी जान लेने से पहले कितने निर्दोषों को मार डाला होगा। लेकिन अब मुझे यहाँ से निकलना चाहिए, पुलिस को आने में देर नहीं लगेगी। अल्ट्रासोनिक वाइसल बना के विसल बजा के अपने दोस्तों कुत्तों को बुलाता हूँ। मेरे दोस्त मेरे सामान ले जाके हथियार गोदाम में रख देंगे। आ गए मेरे दोस्तों? क्या हथियार गोदाम में वो रखकर तुम्हें कोई मार रहा है? कौन है? आओ मेरे साथ। पानी में दोस्तों की लाश तैरी है, किसने मारा इनको? मैंने। तुमको तो मैंने मार डाला था, इस हथियार से महामानव नहीं मरता। लेकिन तुझे हिंसा बहुत प्रिय है, इसलिए तुझे हिंसा ही मारेगी। देख हथियारों के गोदाम में डाका डालने वाले को। तेरे ही हिंसक दोस्त का विकसित रूप, हिंसक हथियारों से ले तेरी मौत। अब तू मरेगा डोगा, और तेरी कोशिका से महामानव बनाएगा दूसरा विकसित डोगा। अब अपना कर्ज वसूलने चला मैं परमाणु के पास। खतरनाक प्राणी बनाया महामानव ने, लेकिन इससे निपटने लायक हथियार नहीं है। हाँ, मैं अपने हथियारों की विनाशकारी क्षमता को बचा जानता हूँ, इसलिए इधर उधर उछल के बच नहीं सकता। महामानव को तो मेरी कोशिका चाहिए, लेकिन ये तो पूरा चबाने के मूड में है। ये वास्तव में कुत्ता है, और इसकी नाक भी कुत्ते जैसी नाजुक होनी चाहिए। अब इसको समझने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन जानवर ख़त्म कर लिए जानवर बनना पड़ता है। लेकिन अब क्या करूँ? वो क्या, हाई वोल्टेज के तार नीचे गिरते ही अब मुझे जल्दी से परमाणु के पास पहुंचना है। महामानव के खिलाफ उसको मदद की जरूरत पड़ेगी। लेकिन ओहो, ये तो फिर भाई ये महक कैसी है? कुकिंग गैस की सप्लाई। ये अगर इससे टकरा कर टूट गए हैं, गैस बंद जगह में भर गई है, एक मामूली चिंगारी इस गटर को भट्टी बना देगी। यह मुझ पर गोली चलाने आ रहा है। नहीं जो, लेकिन ज्वलनशील गैस को वाटर में भरती जा रही है, इसे लड़ूंगा कैसे रोकूं? या दोनों काम एक साथ ही कर लूँ? ले पी। धाएं। फूश, खत्म हो गया कुत्ता। महामानव सीधा हमला नहीं कर रहा, अपने प्यादों से हमला करवा रहा है, ताकि बिना कितने खतरा उठाए हमें खत्म कर सके। न जाने परमाणु पूर्वक इस खतरनाक प्राणी से हमला करवाएगा। सबसे मज़ेदार काम तो अब शुरू होता है, क्योंकि मैंने परमाणु के दिमाग में पढ़ा था कि शक्ति है और एक ही नगर के वासी हैं, दोनों से एक जाना एक साथ खींच लूंगा। वो ये क्या, ये तो मेरे काम की जगह लगती है। परमाणु की जान निकालने वाला मोहरा यही मिलेगा। जहाँ मेरे मानसिक रूप, अंदर जाके मोहरे को ढूंढ। अंदर ये देखिए मेरे डिज़ाइन डॉक्टर घोष, इस सूट को पहन के कोई भी न्यूक्लियर वार भी कर सकेगा, और मटेरियल भी ऐसा होगा कि न्यूक्लियर ब्लास्ट बेअसर साबित होगा। अब तो यह वह डिज़ाइन सिर्फ कागज़ पर है, लेकिन अब इसी कल्पना को साकार होते देखेंगे। अगर 25-50 सालों के समय को आप जल्दी कहते हैं, तो ये आपकी इच्छा जल्दी पूरी होगी। हाँ हाँ, आप कहते तो हैं डॉक्टर घोष, लेकिन चलिए रेडिएटर सूट बनाने की शुरुआत तो होगी 50 साल बाद ही सही।
नहीं मानवो, इस आविष्कार का अंत होगा और 50 मिनटों में होगा। मैं तुम्हारे दिमाग को इतना विकसित कर दूंगा डॉक्टर नागर कि इंसान जो काम अगले 50 सालों में करता है तुम 5 मिनट में 50 मिनट में सोच भी लोगे, कर भी लोगे। अरे अगली पल, अरे अचानक क्या हो गया डॉक्टर नागर, क्या इकट्ठा कर रहे हो? चुप रहो, सोचने दो मुझे, परेशान मत करो। बना बना रेडिएटर सूट, और बना, इसके बाद बताऊंगा क्या करना है। ये तो वैसे ही सूट है, डिज़ाइन है, शायद ये सूट का मॉडल होगा, नहीं रेडिएटर ये असली मॉडल है। कुछ पलों बाद तुम इसकी ताकत खुद देखोगे, जब रेडिएटर इस दुनिया को तबाह करेगा। सभी लोग बिल्डिंग से बाहर भागो। दिल्ली में किसी भी खतरे की जून पहले प्रॉबॉट के कानों तक पहुंचती है। परमाणु तुम सुन रहे हो ना? यस प्रॉबॉट, क्या खबर है? डिफेंस रिसर्च सेंटर पे हमला हुआ है, एटॉमिक ब्लास्ट किसी के मरने की खबर है, लेकिन ब्लास्ट वाले रेडिएटर कुतुब मीनार की तरफ बढ़ रहे हैं। शायद कुतुब मीनार को नष्ट करना उसका मकसद है। ऐसे अपराधियों को धूल में मिलाना परमाणु का मकसद है। बहरा इस सुनसान चिरे बख्तर में कुतुब मीनार के रास्ते बढ़ने वाला शख्स रेडिएटर ही हो सकता है। हाँ परमाणु, ये रेडिएटर या तेरी मौत। लोग अपना कर्ज वसूलने के लिए गुंडे भेजते हैं। देख, मैंने तेरी जान वसूलने के लिए रेडिएटर भेजा है। मुझे पता है तू मुसीबत का पता चलते ही आएगा। महामानव, तुम मरे नहीं, तुम ज्वालामुखी से कैसे बचने के लिए? मेरे भूतकाल को छोड़ के अपने भविष्यकाल की सोच, जब कुछ पलों में समाप्त होने वाला है। हाँ, ये तो उड़ता भी है, उड़ता भी है, उड़ाता भी है। और इसका रेडिएशन बॉल का वार करो। वह रेडिएशन बॉल जितनी दूर से मुझसे निकल गई, लेकिन फिर भी मुझे झुलसा गई। ये काफ़ी खतरनाक है, इसको जल्द से जल्द काबू करना होगा। तेरे वारों का रेडिएटर पर कोई असर नहीं होने वाला। इसका कवच उच्च घनत्व वाले पदार्थ से बना है, हीरे कवच, कोई वार इसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन इसकी रेडिएशन बॉल तुझे खाक कर देगी। हो, तू ट्रांसमिट होकर बच रहा है? रेडिएटर अगली बार कुतुब मीनार में वार करो। नहीं, रेडिएशन बॉल को बताने का एक तरीका, कुतुब मीनार के बीच ढाल बन के खड़े हो जाना। हा, कमाल है, तेरी पोशाक ने तुझे खाक होने से बचा लिया परमाणु। रेडिएटर इस बार वार की रेडिएशन की तीव्रता बढ़ा के वार करो। नहीं, अब यह कोई वार नहीं करेगा, क्योंकि अब मैं इसका कवच तोड़ूंगा और फिर इसका जबड़ा। मत भूल परमाणु, इसका कवच उच्च घनत्व वाले बना है। सीधी भाषा में इसका कवच तेरे शरीर के कवच से अधिक ठोस है। इसका आकार, मेरा आकार छोटा हो सकता है महानव। जैसे जैसे मेरा आकार छोटा होता जाता है, घनत्व बढ़ता जाता है, और माइक्रो साइज में मेरे घनत्व इतना बढ़ जाएगा कि मैं इसकी गोली की तरह से कवच को तोड़ सकूं। धड़ाक। रेडिएटर तो बेहोश हो गया मानव, अब तेरी बारी है। ना 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 परमाणु, छोटे हो के तुम और अच्छे लगते हो। अब तुम ऐसे ही रहो छोटे छोटे, और मिलो छोटी दुनिया के प्राणियों से, फिर जिसको तुम अपने पैरों के नीचे कुचलते आए हो हमेशा से, या तुमको मसलेंगे। ओहो, मेरे सारे कंट्रोल जाम हो गए, मैं सामान्य घर में नहीं आ पा रहा हूँ, कोई शक्ति नहीं है मेरे पास। एक खतरनाक कीड़ा मुझे निगलने के लिए बड़ा चला जा रहा है, अब कैसे बचूं? इन कीड़े मकोड़ों के पास आश्चर्य शक्ति होती है, ये खाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। परमाणु नहीं बचेगा। अब ये परमाणु सुपर हीरोज को मानने के रहेंगे। ये क्या है? ये शक्ति की लक्ष्मण रेखा है, जिसको पार करने के लिए हर प्राणी जलकर भस्म हो जाता है। शक्ति, मैं तुझे ढूंढ रहा था। हाँ, मैं तुझे, अच्छा हुआ तो खुद मरने मेरे सामने आ गई। तेरा मानसिक कवच तेरी लक्ष्मण रेखा को पार करेगा, फिर तो तड़पा तड़पा के मारूंगा अपनी मानसिक ऊर्जा को धनी ऊर्जा में बदल के। आई, मेरे कानों में कई आवाजें गूंज रही हैं। मेरा दिमाग जो है खराब हो रहा है, मैं सोच समझ नहीं पा रही हूँ। बचाओ बचाओ। पी धाक। तुझे सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुझे सिर्फ मरना है। आई, एक दर्दनाक मौत शक्ति के साथ साथ परमाणु भी एक निश्चित महसूस हो रहा था। हाँ, ये तो अच्छा है कि मेरे घनत्व इतना ज़्यादा है कि टड्डा मुझे काट नहीं पा रहा, लेकिन इसके डंक मेरे शरीर में घुस सकते हैं। मेरे अंदर अब परमाणु शक्ति तो नहीं है, लेकिन मेरी समान शक्ति कीड़ों को हटाने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। खतरे को महसूस करते ही टिड्डे ने अपनी अद्भुत शक्तियों का प्रयोग शुरू कर दिया भाई। ये अपनी ग्रंथियों से जहरीली गैस छोड़ रहा है, मेरे होशाबाज छीन रही है, और ये मुझ पर लार छोड़ रहा है। ये कीड़े मकोड़े अपनी लार गलाकर चाट देते हैं, यह भी जरूर कुछ ऐसा करेगा। ये अपने शिकार, ये लार से मेरी पोशाक को थोड़ा थोड़ा गला भी रही है। एक कीड़े दूसरे कीड़े को सूंघ कर मेरे पास आ रहे हैं। सचमुच में गला डालें, मुझे अपनी शक्तियों को वापस लाने कोई ना कोई तरीका सोचना होगा। शक्ति को किसी और तरीके तराशती हो, चंदा की रीढ़ की हड्डी तोड़ देगा। मुझे इसका मुकाबला करना ही होगा, यही मौका है, क्योंकि महामानव इस वक्त जो है वार कर रहा है, और इस वक्त जो है उसने कोई कवच नहीं पहन रखा, और मैं उस पर वार कर सकती हूँ। यह वार मैं झेल जाता, लेकिन पिघले लोहे की गर्मी में कैसे झेलूँ? ये मुझे विचलित कर रही है। पिघला लोहा मुझे ढक रहा है, मैं कमज़ोर हो रहा हूँ। मुझे मानसिक शक्तियाँ जाननी होंगी, पढ़ना होगा इसका दिमाग। अब मैं मानसिक कवच पहनने से पहले तुझे लोह कवच में कैद करूंगी महामानव। हाँ, मिल गई इसकी कमजोरी, मैं इसको अभी भी जीत सकता हूँ। महामानव के दिमाग से अलग अलग स्थानों पर तबाही मचते गए। बचाओ मेडे मेडे बचाओ। ओह, यह क्या किया महामानव ने? अपनी शक्तियों को निकाल के अलग स्थानों पर भेजना होगा लोगों की जान बचाने के लिए। यही तो मैं करना चाहता था शक्ति, ताकि तू कमज़ोर हो जाए, मैं तुझे मार सकूँ। अब देख अपनी मौत को शक्ति। यह क्या, मेरा साइज ठंडा हो गया। ये हवा में मौजूद सूखी बर्फ, यानी अति ठोस कार्बन डाइऑक्साइड
का बना प्राणी है, तेरी ऊष्मा को तेरे शरीर से निकलने नहीं देगा और तेरे शरीर को हमेशा के लिए ठंडा कर देगा। फिर तुम्हारी कोई शक्ति तुम्हारे काम नहीं आ पाएगी। तेरे मानसिक ऊर्जा के कण द्वारा जुड़े हुए हैं और मेरी मानसिक ऊर्जा तुझे तोड़ने लगी छोड़ेगी। अब मैं चला ध्रुव को मारने। शक्ति मुसीबत में, मुझे उसकी मदद करनी होगी। कीड़े तो विद्युत तरंगे भी छोड़ते हैं, शरीर हिल नहीं पा रहा, ये कीड़ा है। मेरी लार मेरी बेल्ट गला रहा है, अरे गल गई तो सामान्य रूप में कैसे आऊँगा? सबसे बड़ी बात, मैं जिंदा कैसे बचूंगा? मेरी शक्तियों को फिर से चुंबकीय ऊर्जा नष्ट कर रही है। यह चुंबकीय ऊर्जा जिसे महामानव ने मानसिक ऊर्जा से बनाया था, एक चुंबकीय क्षेत्र को दूसरा चुंबकीय क्षेत्र ही निष्क्रिय कर सकता है। अब दूसरा चुंबकीय क्षेत्र आएगा कहाँ से? ओ, मिल गया, रेडिएटर का सूट। इसमें कई विद्युत चुंबकीय उपकरण लगे होंगे। परमाणु रेडियस पोशाक में घुसता चला गया। कुछ पलों बाद बस भाग जा, परमाणु तेरा शिकार नहीं बनेगा। परमाणु की बेल्ट अब फिर से काम कर रही है। अब परमाणु शिकारी बनेगा। ओह, मेरी शक्ति कई गुना कम हो गई है, इसलिए मेरी ऊष्मा इस प्राणी को गिराने लायक तीव्रता नहीं रही। इसे गिराने की नहीं, तोड़ने की जरूरत है। शक्ति इसके टुकड़े फिर से जुड़ रहे हैं और मेरे शरीर से चिपक रहे हैं और ये मुझे मेरे शरीर के अंदर कैद कर रहा है। ओफ, अब ना तो बेल्ट का बटन दबा सकता हूँ, नई बेल्ट को नियंत्रित कर सकता हूँ। दम घुटता जा रहा है। मौत परमाणु शक्ति करीब थी, लेकिन मौत भी दूर नहीं थी। तड़ाक गड़ाक। ओह, कौन? नागराज डोगा और भेड़िया कोबी का दूसरा रूप। लेकिन जिस प्राणी का टू टू का फिर जुड़ रहे थे, फिर कैसे जुड़ गए? फिर तुम दोनों के बालों से कैसे टूट गया? हाँ, यह तो भावना की मानसिक शक्ति से जुड़ा हुआ था। वह इसलिए टूट गया क्योंकि मेरे धसक सर्पों की मानसिक शक्ति ने इसके मानसिक जोड़ों को तोड़ दिया और मेरी गदा मानसिक और शारीरिक दोनों शक्तियों को तोड़ सकती है। लेकिन तुम तीनों यहाँ पर पहुंचे कैसे? नागराज ने पूरा घटनाक्रम सुनने के बाद, ओहो, वह ध्रुव को मारने गया है और हम सबको मिलकर उसे वहीं पर रोकना होगा। राजनगर में तुमने मुझे ढूंढ कैसे निकाला? ध्रुव, मैं पैरोल से जरूर छूटा हूँ, लेकिन यहाँ किसी का पता नहीं था। थोड़ी देर तक महामानव की सारी चिड़ियाँ तुमको ही ढूंढ रही थी, डॉक्टर वायरस, मेरे आदेश पर। लेकिन मैंने क्या किया है जो तुम मुझे ढूंढ रहे हो? मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है डॉक्टर वायरस। महामानव के बारे में तुम जानते हो। इस वक्त मानव प्रजाति के खत्म कर देने पर उतारू हुआ है। इस वक्त राजनगर की तरफ आ रहा है, उसको रोकने में मेरी मदद करो। महामानव, उसके बारे में सुना तो है, लेकिन 2 बार टकरा चुका हूँ। ये मानव जाति का विकसित हुआ है, उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता। कोई चीफ वैज्ञानिक ही महामानव की कमजोरी ढूंढ सकता है। महामानव राजनगर में आ गया था। ध्रुव इसी शहर में है, लेकिन मैं ऐसे ढूंढूंगा नहीं, वह मेरे पास आएगा। मैं राजनगर पर जलजला ढा दूंगा, सारे शहरवासी अपने घरों से बाहर आ जाएंगे और ध्रुव मुझे रोकने के लिए मेरे सामने आएगा, ज़रूर आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम और कॉमिक्स डाल सकें। ये क्या भूकंप का झटका था? यह महामानव का झटका है। वाला जल्दी कुछ करो, मुझे सोचने का मौका दो। ज़्यादा वक्त नहीं है, जो सोचना है जल्दी सोचो। महामानव से निपटने की कोशिश करता हूँ। ध्रुव गया, परफेक्ट। अब तुम बाहर आ जाओ बाजील। क्या किस्मत पाई है, मेरे दुश्मनी मुझसे मदद मांग रहे हैं। अब सफलता सामने है। मैं पहले महामानव को मारने में ध्रुव की मदद करूंगा, फिर ध्रुव को खत्म करूंगा। अगला नंबर स्पेक्टर स्टील का होगा और फिर दुनिया में होगी मेरी चैम में। बाहर स्थिति खतरनाक हुई थी और महामानव ने शक्ति से मूसलाधार बारिश शुरू कर दी है। सभी जगह पानी भर रहा है। भूकंप के डर से लोग घरों के बाहर खड़े हैं। महामानव, रोक दो या विनाश। मेरी बात सुनो। तू आ गया मेरे सामने मरने के लिए। तुझे तो मरना ही, तुझे तो, पर मैं तुझे मारूंगा नहीं। तेरी आंखों के सामने मानव जाति का विनाश करूंगा और फिर तेरी कोशिका से ही तुझे खत्म करूंगा। ध्रुव, डॉक्टर वायस, महामानव को तोड़ मिला नहीं? मिल गया। ये जीवाणु मस्तिष्क में हो रही रासायनिक प्रतिक्रियाओं को मानसिक शक्तियाँ पैदा होती हैं। जीवाणु उन प्रतिक्रियाओं को होने नहीं देंगे। अगर ये महामानव मुंह में डाल सको या सांस द्वारा उसके शरीर में भेज सको तो मानसिक शक्तियाँ नष्ट हो जाएंगी। महामानव कोई कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरी ये एक ही कमजोरी है, ऊष्मा, जो फिलहाल आग जलाकर पैसती है, बरसते पानी में आग नहीं चल सकती। चंडिका तुझे पीट पीट गर्म कर देगी। चंडिका ने मुझे सोचने का मौका दे दिया कुछ पलों के लिए। समझ गया। गुब्बारे, तू मुझे गुब्बारे भेंट करके खुश करना चाहता है? ये हवा में उड़ने वाले गुब्बारे हैं जिनके अंदर हाइड्रोजन गैस भरी है और जो पानी में भी चल सकती है। ध्रुव ने सिग्नल फेयर छोड़ा। महामानव कुछ पंद्रों के लिए असंतुलित हुआ और उसके मुंह में जीवाणु डालने का मौका मिल गया। इस पर तो कोई असर नहीं हुआ। शीशी मेरे हाथों से छूट गई। इससे सिर्फ आधा मिश्रण इसके मुंह पे जा पाया। बहुत खेल हो गया ध्रुव, मैं तुझे दिखाता हूँ। अब ये असली योजना देख। ओह, बचाव का रास्ता तैयार कर लेना चाहिए। अद्भुत प्रकाश। ध्रुव और चंडिका के होश गुम होने लगे और उसके होश वापस लौटे। देख ध्रुव, पृथ्वी के हिलने का वक्त आ गया। आने वाला है जलजला। ये मूसलाधार बारिश पूरी पृथ्वी पर हो रही है। इससे समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा और इससे तैरने वाले महाद्वीपों के भूखंड और आसानी से तैर सकेंगे। इस संबंध में जानने के लिए बड़े महामानव सारे महाद्वीपों को एकत्र कर रहा था। इस भूखंडों को फिर से वहीं लाना चाहता है जैसे इसके जन्म के समय थे। ऐसा करने से महामानव विनाश हो जाएगा। महामानव को रोकना होगा, लेकिन कैसे? ऐसा कौन सा घातक वार है जो महामानव को रोक सके? एक तरीका आजमाया जा सकता है। मैंने इस गैस से बचने के लिए अपने मुंह में एसिड कैप्सूल छिपा लिया था। एसिड कंटेनर तार गलाकर तार के बंधन खुल गए। मेरा दोस्त इसको ऊपर ले जाएगा। तू क्या समझता है, हवा में उड़ाकर तू पानी का बरसना रोक लेगा? शायद। तार का दूसरा सिरा महामानव के पैर से आ लिपटा। क्योंकि अब गिरती बिजली कांटेदार तार के द्वारा तुम्हारे ऊपर रास्ते से गिरेगी।
यह वार तो तूने जोरदार किया ध्रुव, लेकिन आहा मैं जल्दी अपने आप को संभाल लूँगा। उसका मौका तुमको नहीं मिलेगा। तुम्हारी दिमागी संपर्क टूटते ही बारिश खत्म हो रही है। गर्मी तुम्हारी कमज़ोरी है। मैं अभी आग जलाकर गर्मी बढ़ाऊँगा और तुम्हें बेहोश कर दूँगा। नहीं, मेरे होश संभालते तेरे तेरी शादी चंडिका हो गई। चंडिका क्या हो गया? ये क्या कर रही है? चंडिका के दिमाग में मानसिक ऊर्जा भर दी है, और ऊर्जा का दिमाग इतना कि ये मामूली चीज़ों को जोड़कर अपनी मानसिक ऊर्जा को दौड़ाकर एक बना सकती है खतरनाक कातिल रोबोट। हाँ, ये सिर्फ हड्डियाँ नहीं तोड़ता, मानसिक ऊर्जा का झटका भी देता है। लेकिन इसको हराना तो आसान है। रोबोट चंडिका को ऊर्जा मिल रही है और चंडिका के तार के आस छुड़ती रोबोट ही बेबस हो जाएगा। ओहो, ये तार छुड़ाने कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब चंडिका को इससे दूर मानसिक ऊर्जा दे सकता है। अब क्या करूँ? चंडिका को बेहोश करना ही एकमात्र उपाय है। नर्व गैस कैप्सूल। रोबोट ने मेरी बैट छीन ली। चंडिका को मेरी अगली चाल का आभास हो गया था। अक डाल टूट गई। किसने किया ये वार? स्टील एकदम सही वक्त पर आया, फिल्मी पुलिस की तरह। तुम आराम करो ध्रुव, इससे मैंने पढ़ लूँगा। ये क्या? पेड़ चोट को लगी। चंडिका चीख उठी। शायद इसलिए चंडिका इसकी मानसिक तरंगों से जुड़ी हुई है, लेकिन इसका संपर्क टूट गया। अब पेड़ भी निष्क्रिय हो जाएंगे। हो, यह निष्क्रिय नहीं हुआ है। इसने अंदर मानसिक ऊर्जा को इकट्ठी कर लिया। उसका अगला निशाना स्टील था। यह क्या? कांटेदार तार मेरी तरफ लपक रहे हैं। तार स्टील का कवच छेड़ने के बाद ओहो, ये तार अंदर घुसते ही मेरे शॉर्ट सर्किट हो रहा है। खत्म हो गया स्टील। ये तो रेसिटीन का डिब्बा था। मैं चक्कर सा क्यों आ रहा है? दिमाग अंधेरे में क्यों डूब रहा है? ये दवा का असर है जो ध्रुव ने मेरे मुंह में डाली थी। महामानव तो बेहोश हो गया, लेकिन अब शायद मैं नहीं बचूंगा। एक तरीका आजमाया जा सकता है। ये कांटेदार तार चंडिका के शरीर से ऊर्जा दे रहे थे। अगर इन्हें लिपट रहे हैं संवेदनशील अंगों धर्म मानसिक आदेश भेज सकता है, और अगर ये तार खुलना है तो इसके अंग भी बेकार हो जाएंगे। ध्रुव की किक खाकर रोबोट लुढ़कता चला गया। उसका शरीर पूरा तार खुलता चला गया, और फिर अचानक यह क्या? रोबोट का शरीर आग में घिर गया। किसने किया खतरनाक वार? शक्ति शक्ति नहीं, हम सब आ गए हैं तुम्हारी मदद के लिए, लेकिन तुमको तो मदद की जरूरत ही नहीं पड़ी। तुमने तो महामानव को काबू कर लिया, लेकिन अब बाजील कहाँ पर है? असली खतरा तो वही है। बाजील जल्दी सामने आ रहा था। महामानव तो काबू आ गए, लेकिन सुपर हीरोज बच गए। अब उनको मारने के लिए साथी शुरू होगी। मानव जाति पर पक्षी जाति की वजह अभियान शुरुआत होगी तुझसे। तू फिर मूर्खता पर उतर आया। तेरा खाना वह मैंने तेरा बना, उसको बनाने का तरीका मैं जान लिया था। दिमाग पड़ गया। पता नहीं तरीका मुझे पहले क्यों नहीं सूझा। तू मेरे दम पर मानव का राज करना चाहता था। तूने मानव और बाज के जीन्स मिलाकर बाजील को प्रयोगशाला में पैदा किया, लेकिन तू बाजील का बाप नहीं, बल्कि बाजील तेरा बाप है। तू मानव पर राज नहीं करेगा, बल्कि पक्षी मानव पर राज करेंगे। अफसोस, वह दिन तू देख नहीं पाएगा। इसी वक्त बाजील या बाजील कौन है? हम तो महामानव से लड़े थे। बाजील इस सारे षड्यंत्र की जड़ है ध्रुव। महामानव को बेबस करना भी उसके षड्यंत्र का एक हिस्सा है। सही समझे, षड्यंत्र है पृथ्वी और मानव जाति का राज्य खत्म करके पक्षी जाति के राज्य को स्थापित करना सम्राट बाजील के द्वारा। उफ, बेशुमार चिड़ियाँ हैं। ची 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 ची। ये तो मेरा कहना भी नहीं मान रही। ये सिर्फ बाजील का आदेश मानेंगी और पूरी दुनिया में तबाही मचानेंगी शुरू कर देंगी। यहाँ कोई तबाही नहीं मचाएगा। तबाही मचाएगी केवल नागराज की विश्वकार। सब अपनी सांस रोक लो। चिड़ियाओं के बेहोश होने में एक पल नहीं लगा। शुक्रिया नागराज। अब मैं अपनी अग्नि शक्ति द्वारा प्रयोग करके इस चिड़िया को मारना नहीं चाहती थी, लेकिन अब मैं इतनी दया इस बाजील पर नहीं दिखाऊंगी। दया की ज़रूरत तुझे पड़ेगी जब तेरी आग तुझे जलाएगी। मेरे मानसिक कवच मेरे शरीर को चारों ओर से लपेट लिया है। मेरे शरीर को चारों ओर से लपेट लिया है। मेरे अंदर से कैद होकर रह गई हैं। मेरी लपटें मेरे ही शरीर को झुलसा रही हैं। तू मेरा मानसिक कवच, मैं तेरे मानसिक कवच के टुकड़े, इस कवच के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। शक्ति तुमको कुछ नहीं आजाद। तू मेरा मानसिक कवच अपनी परमाणु शक्ति से नहीं तोड़ सकता परमाणु, लेकिन मैं तुझको तो तोड़ सकता हूँ ना बाजील। खतरनाक वार है तुम्हारा, लेकिन मेरी शक्तियाँ के घाव जल्दी बढ़ जाएंगे। मेरा मानसिक कवच हर वार को रोक लेगा, और मेरा मानसिक कवच मुझे वार करने से नहीं रोकेगा। इसके वार से बचने के लिए कणों ने बदलना और घातक हो गया। मेरे मानसिक कणों को जुड़ने देने में समान रूप में नहीं आ पा रहा हूँ। हमारे कोई बार इस पर नुकसान नहीं पहुँचा रहे। अब क्या करें? भेड़िया को देखो, भेड़ियाई गधा को देखो। पहले मेरा इसका मानसिक कवच की चीज उड़ाते देखो। पहले शक्ति पे चढ़ावना टूटेगा, फिर भेड़िया बाजील का कवच टूटेगा। भेड़िया की गधा दुनिया पर कहर बरसाने वालों की हड्डियाँ तोड़ देगी। बढ़ाऊँ, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरा ग्रेनेड लॉन्चर बाजील के हालत में छोड़ेगा ही नहीं। तुम इसकी हड्डियाँ तोड़ो, डोगा सामान्य समस्या को जड़ से मिटा देगा। ये ग्रेनेड भी जल गया। मेरी फुंकार इसको दोबारा आँखें खोलने लायक नहीं रखेगी। तुम लोग अक्सर अकेले अकेले ही मार लोगे क्या? कुछ हमको भी योगदान देने दो। ये बुरी तरह से घायल है, लेकिन फिर भी मर नहीं रहा। इसका क्या कारण हो सकता है? इसका कारण है इसकी अनोखी बनावट इन कोशिकाओं की, जो इंसान के जीन से मिला के बनी है। डॉक्टर वायरस, बाजील के बारे में तुम इतना कैसे जानते हो डॉक्टर वायरस? क्योंकि मैंने इसको बनाया है। मैं इसकी शक्ति पर से दुनिया पर राज करना चाहता था। इसमें अद्भुत मानसिक शक्तियाँ थी। इसको नष्ट करने की क्षमता या तो महामानव
मैं रखता था या तुम सुपर हीरोज, इसलिए मैंने गंगाधरन को अपने काबू में करके पृथ्वी रक्षा की स्थापना कराई। और महामानव तुम सुपर हीरो टकराव कराया, इस टकराव से या तो महामानव नष्ट होता या सुपर हीरोज। मेरे एक दुश्मन को तो नष्ट होना ही था और महामानव नष्ट हो गया। कम से कम उस वक्त तो ऐसा ही लगा था। लेकिन महामानव को मरने के बाद मैं और बाजील कोबी को मारने असम के जंगल पहुंचे। लेकिन महामानव के अलावा कोबी एकमात्र ऐसा प्राणी था जो अपनी प्रजाति का विकसित नमूना था और बाजील का खतरा सिर्फ विकसित प्राणियों से था। कोबी बचाया नहीं, यह मैं नहीं जानता। कोबी बच गया, फूजों की चमत्कारी जड़ी बूटियों ने उसे बचा लिया। चलो अच्छा ही हुआ। उसके बाद हमारा प्लान था सुपर हीरोज़ को एक एक करके मारना। लेकिन तभी हमको महामानव से बचने की सूचना मिल गई। फिर हमारा काम महामानव शुरू कर दिया, फिर बाजील को वश में करना। लेकिन बाजील मेरे वश से बाहर निकल गया। पृथ्वी राज पर पक्षी राज बनाना चाहता था। पृथ्वी के रक्षकों को उसने इसी ज़मीन पर फैला दिया। उसको ख़त्म करने का एकमात्र तरीका ये इलेक्ट्रोड है। इसकी ऊर्जा बाजील की शरीर में दौड़ते ही इसके पक्षी और मानव के जीन्स अलग हो जाएंगे। इसकी कोशिकाएं टूट टूट कर धूल बन जाएंगी। आहा, मैं ख़त्म हो रहा हूँ। काश मेरे पास जरा सी मानसिक शक्ति होती है कि मैं घाव बढ़ लेता। चक्रात दिमाग को कैसे रोकूँ? आहा, वह तो महामानव है। मैं इसकी मानसिक ऊर्जा चुरा सकता हूँ क्योंकि इसी वक्त बेहोश है। खींच मानसिक ऊर्जा बाजील, खींच। और अरे यह क्या, बाजील की कोशिकाओं का टूटना रुक कैसे गया? क्योंकि बाजील के पास मानसिक शक्ति वापस आ गई है। महामानव से खींच लिया मैंने उसकी मानसिक शक्ति। बाजील ने अपने आप को संभाल लिया है और अब वह मानवों को संभलने नहीं देगा। और अब तो इसको ख़त्म करना असंभव है, एकदम असंभव। इसकी मानसिक रूप अब मेरी तरफ लपक रहा है, मेरे यंत्रों के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। शायद ये मेरी रक्तवाणी को पढ़ के या अपने अच्छी तरह से कार्य को समझ लिया। लेकिन अब ये करेगा क्या? हाँ, ये इसने क्या किया, मेरी नई पोशाक ऐसे खास एस्पेक्ट तारों से बनी हुई है कि मेरे शरीर के आकाश से ढीले हो सकते हैं। लेकिन मेरी पोशाक में कैसा कंट्रोल लगा है। अब इसने कंट्रोल चालू करके बाकी बटनों को जाम कर दिया। अब मैं छोटा नहीं हो सकता, लेकिन मेरी पोशाक छोटी होती जा रही है। मेरे शरीर को कस रही है, मेरी हड्डियाँ कड़का रही हैं। मेरी गदा इसके मानसिक रूप से अलग कर देगी। इस बार नहीं भेड़िया, इस बार नहीं। मैं तेरे हाथों की कड़ों को ताल लूँगा और बगैर कड़ों के तेरी शक्ति कि तू अपनी गदा को उठा भी नहीं पाएगा। ये मैंने तेरे दिमाग को पढ़ चुका हूँ। अब ये गदा जब तेरे पास आएगी, तेरे हथियार बन गई, तेरी मौत बन के वापस आएगी। आहा, इस बार बाजील के कहर का सुपर हीरो उसके पास कोई जवाब नहीं था। आहा, तू अत्यंत दुष्प्राणी है, मुझे तीसरी आँख खोलनी पड़ेगी। तू ज़्यादा देर तक ये ताप नहीं सह पाएगा। अरे अरे, ये मानसिक पाइप कहाँ भेज रहा है? मन की गति से बढ़ता मानसिक पाइप सूर्य में घुसता चला गया और दूसरे सिरे से रुख शक्ति की तरफ मुड़ गया। सूर्य की लपटें सीधी मुझ पर आ रही हैं। इस ताप को सह नहीं सकती। डोगा इसका काम तमाम करेगा। इस वक्त ये मानसिक कवच से बाहर है। डोगा का बारूद इसका भेजा उड़ा देगा। उससे पहले ये बारूद खुद उड़ जाएगा। तू मुझे नहीं मार सकता, लेकिन खुद को तो मार सकता है। मानसिक गोल डोगा की मुट्ठियों में धकते चले गए। ले मार। और डोगा शरीर अपने ही घूसों की मार खाकर नीला पड़ता लगा। धम 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 धम। इसकी शक्ति तो असीमित हो गई है। अब हम क्या करें? मेरे और सर्पों के मानसिक वार भी इसे कवच को नहीं तोड़ पा रहे, क्योंकि अब इसके बाद महामानव की शक्ति है। बगैर इसके कवच को तोड़े हम कुछ नहीं कर सकते। ध्रुव लेकिन वो अब ये क्या कर रहा है? ये मेरे दिमाग के उस हिस्से को छेड़ा है जो धसक सर्पों को आदेश देते हैं। धसक सर्प मेरे शरीर के अंदर फट रहे हैं। नागराज, चंडिका के पास महामानव की मानसिक ऊर्जा है। तुम सूक्ष्म द्वारा चंडिका के मस्तिष्क संप्रसादों महामानव को उस मानसिक ऊर्जा द्वारा बाजील का कवच तोड़ो। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? ध्रुव, जो कुछ भी हमारे पास है उसका बाजील। अरे ये क्या बन गया काम? जल्दी वार करो नागराज। मानसिक शक्तियों के भीषण टकराव से शक्तियों पल भर में चूर कर दिया और उसी वक्त बाजील के मुंह को डाल दिया। ये क्या है? यह वही बचा हुआ जीवाणु मिश्रण है जिससे महामानव को बेहोशी की दुनिया में पहुंचाया था, और ये तुमको भी उसी दुनिया की सैर पर ले जाएगा। कुछ ही देर में बाजील का शरीर धीरे धीरे विखंडित होकर हवा में घुल गया। पृथ्वी के रक्षकों ने दुनिया पर आया एक खतरा सफलतापूर्वक टाल दिया। लेकिन अब इस महामानव का क्या करें? इसके लिए मेरे पास दिमाग में एक सुरक्षित स्थान मेरे दिमाग में है। स्वर्ण नगरी। मेरा भला कभी नहीं होगा। समाप्त। तो इस कॉमिक्स को यहीं समाप्त करते हैं। आपको ये कॉमिक्स कैसी लगी हमें बताइएगा, और आगे और भी आपकी कैसी मल्टी स्टार कॉमिक का सुझाव हो तो हमें बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कॉमिक्स माई लाइफ चैनल को। ओके, धन्यवाद।